हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम अडानी पावर लिमिटेड के लिए एक धमाकेदार खबर है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पहली रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको इंटरेस्ट है डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए, अगर आप नए हैं, उस केस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एक दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो अडानी पावर लिमिटेड का स्टॉक प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 120 के ऊपर ओपन होने के बाद 127.80 का हाई बनाया पूरे इंट्राडे में, 117.25 का लो भी बनाया और 124.05 के ऊपर लगभग 11.61% की तेज़ी के साथ सेटल हुआ। इस प्राइस के करस्पॉन्डिंग इस कंपनी की मार्केट कैप बढ़ करके 47,845 करोड़ रुपए हो चुकी है। अडानी पावर लिमिटेड के अंदर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में केवल एनएसई के ऊपर 10 करोड़ 90,27,166 जनरेट हुआ। मार्केट कैप अगर आप इसका 52 वीक लो और हाई देखिएगा तो लो है इसका 55.05 का और हाई है 166.90 का। अडानी पावर लिमिटेड के अंदर प्रोमोटर्स यानी गौतम अडानी, यहाँ पे आप देखें तो 74.97% की हिस्सेदारी रखे हुए है, जिसमें से 27.37% की हिस्सेदारी इनकी गिरवी है। 11% FIIs और DIIs 5.56% और पब्लिक के पास 8.46% की हिस्सेदारी इसमें बनी हुई है। आइए एक धमाकेदार खबर का डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक छोटी सी आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा। राजस्थान डिस्कम्स और इसके अलावा और भी कुछ डिस्कम्स हैं जिनको सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंपनसेटरी टैरिफ्स के रूप में 3000 करोड़ के आसपास का अमाउंट जो है अडानी पावर लिमिटेड तक पहुंच जाना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट जो अमाउंट है $405 मिलियन है, यानी जिसको हम इंडियन सिस्टम में देखें तो 3048 करोड़ रुपए के आसपास का ये अमाउंट आता है। अब देख सकते हैं बिलियनियर गौतम अडानी के फेवर में ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला फ्राइडे को सुनाया, राइट। तो आप देखें यहाँ पे तो ये एडिशनल इंटरेस्ट के साथ में ये अमाउंट पे करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे these companies have to pay 3048 crore and additional interest to compensate for higher fuel cost। यानी फ्यूल कॉस्ट में जो इंक्रीमेंट इन कंपनीज ने किया है, जिसकी वजह से अडानी पावर लिमिटेड को जो कोल मिलता है, जो ये अपने पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं फ्यूल के लिए, उसमें प्राइस में बढ़ोतरी होने की वजह से ये कंपनसेटरी जो है ये चार्ज जो है लगाया गया है। देखिए, अडानी जो है, अडानी पावर लिमिटेड अलग अलग मल्टीपल कोर्ट्स में अलग अलग बैटल फाइट कर रही है अगेंस्ट स्टेट्स इंक्लूडिंग जैसे राजस्थान और हरियाणा, ताकि कंपनसेटरी टैरिफ्स को ये वसूली कर सके इन कंपनीज से, जो कि डेफिनेटली इंपोर्टेड कोल के अंदर जो प्राइस इंक्रीमेंट हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे इनको दिक्कत हुई, राइट। तो यहाँ पे 2013 से अभी तक का जितना भी बैकलॉग है, इन सभी को क्लियर करने का क्लियर करने के लिए 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन कंपनीज़ को, इन डिस्कम्स को, जैसे राजस्थान और हरियाणा डिस्कम्स जो है, बेसिकली स्टेट डिस्कम्स। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि जो स्टेट रन पावर रिटेलर्स है, जनरली जो ये पावर सप्लाई करते हैं, तो इनको लगभग 1/5 यानी लगभग 20% के आसपास की जो बिजली है चोरी या तो हो जाती है या फिर लीकेज हो जाता है केबल नेटवर्क्स पुराने होने की वजह से। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को झेलना पड़ता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हो आप देखें यहाँ पे तो लेटेस्ट जो रूलिंग है ये डेफिनेटली अडानी पावर के फेवर में है, और इससे जो फंड इनको मिलेगा, जो अमाउंट जनरेटेड मिलेगा, उससे ये अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, और जो बहुत इनको लोन चुकाना उकाना है वो भी रीपे कर सकते हैं, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और ये एक अच्छी खबर थी अडानी पावर लिमिटेड को लेकर के, जिसकी वजह से आप पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखा भी होगा आपने, 15% के आसपास का इसका स्टॉक प्राइस राइज करके चला गया था। हालांकि गिर के 11% के आसपास ये सेटल हुआ, फिर भी बहुत बड़ी बात है, और ये शायद इसी की वजह से आपको आज भी सिचुएशन देखने को मिल रही है। सो दिस इज़ ऑल।
टेक केयर। आप मैं आपसे मिलता हूँ आगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।